आखिर बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से ज्यादा लकी है और भारत का सबसे सस्ता चोर बाजार जहां लाखों की चीजें कोड़ियों के भाव में बिकती है। और आखिर बॉडीगार्ड्स हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं और दुनिया का एक ऐसा डैम जिसने पृथ्वी की रोटेशन स्पीड ही धीमी कर दी। और आखिर कोर्ट में लाइव डिटेक्टर मशीन की मदद से मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा जाता। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज भारत की आर्मी दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी आर्मी होती। यही नहीं, भारत जीडीपी के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल होता। कश्मीर के लिए कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती और सैकड़ों जवानों की जान बच जाती जो भारत और पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए। लेकिन सवाल उठता है कि आजादी के बाद आखिर भारत और पाकिस्तान इन देशों में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से ज्यादा लकी है। पाकिस्तान अपने बॉर्डर 4 देशों के साथ शेयर करता है, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान। लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते अपने इन चारों के चारों पड़ोसी देशों के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं बनती और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है जिसे अंग्रेजों ने 1893 में बनाई थी। इस बॉर्डर की वजह से अफगानिस्तान का पश्तूनिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान में है और एक हिस्सा अफगानिस्तान में। और इन दोनों देशों के बीच पश्तूनिस्तान की वजह से हमेशा 36 का आंकड़ा बनता रहता है क्योंकि दोनों देश पश्तूनिस्तान को अपने देश का हिस्सा मानते हैं। इसी के साथ ही आतंकवाद, युद्ध और कश्मीर मामले की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच के रिश्ते भी काफी खराब है। पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी है और ईरान में शिया मुस्लिम मेजोरिटी। ईरान को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मौजूद सुन्नी मुस्लिम्स को वहाँ कई सेक्टर्स में बहुत बढ़ावा दिया गया है और शिया मुस्लिम्स को दबाया जाता है। और पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच हो रहे इस भेदभाव की वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव होते रहते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत अपने बॉर्डर्स पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शेयर करता है। और पाकिस्तान और चाइना के अलावा भारत के रिश्ते बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, यानी भौगोलिक तौर पे इंडिया सबसे ज्यादा लकी है। नंबर 2, दोस्तों, मुंबई का चोर बाजार भारत के सबसे सस्ते चोर बाजारों में से एक है जहां लाखों रुपयों की चीजें आपको सिर्फ कुछ हजार रुपयों में मिल जाती है। मुंबई का ये चोर बाजार करीब 150 साल पुराना है। पहले इस बाजार में लोग बहुत तेज आवाज में चीजें बेचते थे, जिस वजह से इस बाजार को शोर बाजार भी कहा जाता था। ये मार्केट साउथ मुंबई में मोहम्मद अली रोड के पास मौजूद है। एक बार जब क्वीन विक्टोरिया भारत आई थी तो उनका सामान चोरी हो गया था, जो सामान बाद में इसी बाजार में मिला, जिसके बाद ये बाजार चोर बाजार के नाम से फेमस हो गया। यहाँ प्राचीन मूर्तियों से लेकर नए जमाने की मूर्तियाँ, आईफोन, कपड़े, बेल्ट, सभी चीजें कोरियों के भाव में बिकते हैं। लेकिन यहाँ खरीदारी करते हुए जरा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ भीड़ में कई जेब कतरे घूमते हैं जो भीड़ का फायदा उठा के कब आपकी जेब से मोबाइल और पैसे निकाल लेंगे आपको नहीं पता। नंबर 3, क्या आपको पता है कि बॉडीगार्ड्स हमेशा काला चश्मा क्यों पहनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड्स भी काला ही चश्मा पहनते दिखते हैं, यानी बॉडीगार्ड्स का काला चश्मा पहनने के पीछे जरूर कोई ना कोई सीक्रेट रीजन होगा। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड्स सिर्फ स्टाइल मारने के लिए काला चश्मा पहनेंगे। दरअसल काला चश्मा पहनने से बॉडीगार्ड्स अपनी आंखों से किसको देख रहे हैं, किसके ऊपर उन्होंने अपनी नजर रखी हुई है, इसका पता नहीं चलता। बॉडीगार्ड्स काला चश्मा पहनते हैं ताकि हमलावरों और गुंडों को बिल्कुल भी पता नहीं चल सके कि बॉडीगार्ड्स की नजर कहाँ है। नंबर 4, दोस्तों, पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा डैम्स मौजूद है, लेकिन चाइना का 3 जॉर्ज डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम इतना बड़ा है कि कहा जाता है इसने पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को स्लो कर दिया। 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचे इस बांध को बनाने में चीन ने 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसे बनाने में करीब 18 साल लग गए। ये डैम यांगजी रिवर पे मौजूद है, जिसको बनाने का मुख्य उद्देश्य जितना ज्यादा हो सके उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। इस डैम की पावर कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है और ये एक ही बार में 27.2 मिलियन मीटर क्यूब वाटर को स्टोर कर सकता है। नंबर 5, जब दुनिया में झूठ पकड़ने वाली लाई डिटेक्टर मशीन मौजूद है तो आखिर कोर्ट में इसी मशीन का इस्तेमाल करके असली मुजरिम को फटाक से क्यों नहीं पकड़ लिया जाता। आखिर क्यों इतनी अच्छी मशीन होने के बावजूद कोर्ट सबूत के पीछे पड़ा रहता है। दरअसल एक लाई डिटेक्टर मशीन आपके ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मसल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। साथ ही आपकी उंगलियों से भी कुछ सेंसर्स को अटैच किए जाते हैं जो आपके पसीने को डिटेक्ट करता है। माना जाता है कि झूठ बोलने पर आपके शरीर में कई साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आपके मसल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और उंगलियों में पसीना आता है। पसीने में सोडियम होता है जो लाई डिटेक्टर मशीन में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बढ़ा देता है और लाई डिटेक्टर मशीन इन सभी चीजों को एनालाइज करके ये बताता है कि आपने झूठ बोला है या सच। लेकिन ये मशीन टेक्निकली या साइंटिफिकली हमेशा झूठ को सही से नहीं पकड़ पाती और कई मुजरिम आसानी से इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और कई बार तो मासूम लोग इस टेस्ट में झूठे साबित हो जाते हैं क्योंकि ये मशीन सिर्फ लोगों के नर्वस
नर्वसनेस से ये चेक करता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इसलिए कोर्ट में इस मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 6, दोस्तों लोटस सिल्क से बनने वाला फाइबर इस दुनिया के सबसे रेयर फाइबर्स में से एक है, जो कि कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम में ही प्रोड्यूस होता है, और वो भी बहुत कम मात्रा में। तो जानते हैं कि आखिर कमल के पौधे से कपड़े कैसे बनते हैं। जहां दुनिया के बाकी सिल्क वॉर्म से बनते हैं, वहीं लोटस सिल्क लोटस से बनाए जाते हैं। इसके लिए लोटस के अंदर से बहुत ध्यान से एक एक धागे को निकाला जाता है। इसी काम को करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। लोटस के अंदर से धागे को निकालने के बाद इसे 24 घंटे के अंदर ही अपने हाथों से गोल गोल करके किसी चीज पर लपेटना होता है। इसके बाद बाकी सिल्क की तरह ही इसको कपड़े में बदला जाता है। लोटस फाइबर की कीमत बाजार में मौजूद बाकी फाइबर से लगभग 10 गुना होता है और साथ ही सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। नंबर 7, चाहे वो 5 स्टार होटल हो या 0 स्टार होटल्स, सभी होटल्स में बेड के रूप में सफेद रंग के चादर ही क्यों बिछाए जाते हैं? क्या आप इसकी मुख्य वजह जानते हैं? दरअसल सफेद रंग की चादर को देखने पे लग्जूरियस फील आता है, यानी कि सफेद रंग की चादर लग्जरी लुक देती है। और साथ ही साथ जब बेड के ऊपर मौजूद सफेद चादर बिल्कुल क्लीन होता है तो कस्टमर को ये फील आता है कि उनके हाइजीन का होटल में बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। 1990 में होटल डिजाइनर्स की एक रिसर्च में भी यही बात साबित हुई थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।